previous chapter? Very good. Now today we will start class 5th Hindi 6th chapter स्वस्थ तन सुखी जीवन। बच्चों, तन मीन्स होता है शरीर या हमारी बॉडी और स्वस्थ मीन्स हेल्दी। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर हमारा तन या हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा जीवन भी सुखी बना रहेगा। अब किस प्रकार हम हमारे तन को, हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं जिससे हमारा जीवन सुखी बना रहे, ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। नाउ फर्स्ट यू पुट द फिंगर। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठोगे तो 2 बात काम की सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चले गए। तीनों बच्चों के दादाजी शाम को मुड्डे पर बैठे हुए थे, लेकिन तीनों बच्चे मोबाइल में लगे थे। तब उनकी माँ सुषमा ने आकर कहा कि तुम्हें इन मोबाइल गेमों से क्या मिलेगा? दादाजी के पास बैठो तो कुछ काम की बात सीखोगे। काम की बात मतलब अच्छी बातें और अच्छी जानकारियाँ। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। दादाजी की हर बात पते की है। पते की होना मतलब काम की होना या सही जानकारी देना। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थीं, तोशी ने कहा, और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की बूहें इन ऐनक के फेरे से बाहर तक आ गई। बच्चों, जब तोशी, हनी और बिट्टू तीनों आकर बैठे तो उनके किराएदार के बच्चे भी उनके साथ आकर बैठ गए, खुशी और अन्नू। लेकिन खुशी और अन्नू दोनों के हाथ पांव गंदे थे और उनको देखकर दादाजी की बूहें ऐनक, ऐनक मीन्स चश्मा, चश्मे के घेरे से भी बाहर आ गई। इसका मतलब है दादाजी को बहुत अधिक क्रोध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि खुशी और अन्नू दोनों के हाथ पांव गंदे थे। अब बच्चों, यहाँ इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं। आपको इस पैराग्राफ को रीड करना है और क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है आगे। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। दादाजी ने कहा, गंदगी अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है सफाई। गंदगी से हम बीमार होते हैं, लेकिन सफाई हमें बीमारियों से बचाती है। बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी की बात खुशी और अन्नू को भी समझ आ गई थी और वे दोनों जाकर अपने हाथ पांव धोकर आ गए। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई। दादाजी ने कहा, साफ सफाई रखा करो। अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं। हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। दादाजी ने बच्चों को आगे समझाया कि अगर हम साफ सुथरे रहते हैं तो हमारी तबीयत अच्छी होती है, हमारा हर काम में हंसने का, हंसाने का, खेलने का मन करता है, हर काम फटाफट करते हैं, आलस या लेज़ीनेस बिल्कुल नहीं होता और हम सुबह बिल्कुल फ्रेश उठते हैं, हम लेज़ी नहीं बनते। इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर है। दादाजी ने उन्हें किसके बारे में समझाया था? साफ सफाई के विषय में। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। अब बिट्टू ने कहा कि अगर हमारी तबीयत ठीक होती है तो हमें खाना भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं, दादाजी ने समझाया कि अगर हमारी तबीयत ठीक होती है तो भोजन भी करने का मन करता है, भोजन पचता भी अच्छा है, नींद भी अच्छी आती है और हमें उबासियाँ नहीं रहती। लेकिन अगर तबीयत सही नहीं है तो ये सभी चीज़ें हमें घेर लेती हैं। भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न भूख लगती है, न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती हैं। दादाजी ने आगे कहा,
काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। हमें किसको साफ रखना ज़रूरी है? हमारे शरीर को। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। बच्चों, दौड़ भाग करने से या मेहनत करने से हमारे शरीर में पसीना निकलता है और पसीने में जब धूल जम जाती है तो मैल जम जाता है और उससे हमारी स्किन के जो छिद्र होते हैं, जो होल होते हैं, वो बंद हो जाते हैं और वही हमें बीमार बना देते हैं। तो सबसे ज़रूरी है हमें हमारे शरीर को स्वच्छ रखा जाए। स्वच्छ मतलब साफ रखना। शरीर साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोल पड़ा। हाँ बेटे, इसलिए हम रोज़ नहाएं। पसीने में स्मेल आती है क्योंकि उसमें जम्स होते हैं। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। शौच के बाद साबुन से हाथ ज़रूर धोएं। अब यहाँ दादाजी ने अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए बताया है कि हमें रोज़ नहाना चाहिए और अगर मैल जम जाता है तो मोटे कपड़े से साफ़ रखना चाहिए। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करनी चाहिए और साथ ही नाखून के बढ़ने पर हफ्ते में 2 बार काट लेने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे नाखून बड़े होते हैं तो उसमें ब्लैक कलर के जो हमने गंदगी देखी है वो एक प्रकार से जम्स होते हैं और जब खाने के साथ वो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं तो हमें बीमार बना देते हैं। जी दादाजी, हम सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दादाजी ने कहा शरीर के साथ साथ हमें हमारे कपड़ों को भी साफ रखना चाहिए, क्योंकि कपड़ों में भी गंदगी होती है, जर्म्स होते हैं और वो हमें बीमार बना देते हैं। और साथ ही खाने से पहले या टॉयलेट जाने के बाद हमें हाथों को साबुन से धोना चाहिए। बच्चों, यहाँ क्वेश्चन आंसर है, आप अनुच्छेद पैराग्राफ को ध्यान से पढ़कर उसके क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन रीड करिए और अपने आप उसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमें घर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अब शरीर के साथ साथ हमें हमारा घर भी साफ रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। कीटाणु, जब गंदगी होती है तभी कीटाणु ज़्यादा फैलते हैं। तो अगर हम हमारे घर को साफ़ रखेंगे, हमारे कपड़ों को साफ़ रखेंगे तो कीटाणु नहीं होंगे। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो। पानी को छानकर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो। अब दादाजी ने कहा कि साथ ही इन सभी की सफाई रखने के साथ साथ हमें खुली धूप और ताज़ी हवा में भी रहना चाहिए, क्योंकि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ ही जो हम पानी पीते हैं वो भी स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और साथ ही पानी को छानकर पीना चाहिए, जिससे उसके कीटाणु खत्म हो जाए या नष्ट हो जाए और हम साफ़ पानी पी सकें। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। उनके गुरुजी ने, अध्यापक जी ने बताया था कि गंदा पानी पीने से भी हम बीमार हो जाते हैं। सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से होती है। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। दादाजी ने कहा कि बहुत सी बीमारियां होती हैं जो गंदा पानी पीने से लगती है, तो हमें
पानी भी शुद्ध और बिल्कुल साफ़ पीना चाहिए। तो यहाँ दादाजी ने अपने शरीर के साथ साथ कपड़ों की सफाई, अपने घर की सफाई, वातावरण की सफाई के बारे में भी बताया। अगर ये सभी स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तो हमें भी बीमारियां लगने का डर नहीं रहेगा। अब बच्चों ये चैप्टर आपको इतना रीड करना है। आगे दादाजी ने बच्चों को क्या समझाया और इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये हम नेक्स्ट रीड करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।